ये क्या देश के साथ धोखा नहीं है? नहीं, देश के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं है। मैं देश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त की और उससे ऊपर होते ही शिशुपाल का वध कर दिया था, इसी तरीके से हर किसी की झूठ सहने की क्षमता होती है। मोदी जी ने एक झूठ बोला, 2 झूठ बोले, आखिर विपक्षी दल कब तक बर्दाश्त करते? जब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई तो सब विपक्षी दलों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ इसका बहिष्कार किया माननीय मोदी जी के भाषण का। और झूठ भी एक से एक। उन्होंने अपने एक झूठ में कहा कि कांग्रेस को सीक्रेट वरदान मिला हुआ है कि वो जिसका बुरा करना चाहेगी उसका भला होगा, और कांग्रेस मोदी जी का बुरा कर रही है लेकिन मोदी जी का भला हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता, लेकिन मेरी बात रखने दें। इसी तरीके से हम माननीय मोदी जी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहते हैं कि आपको भी एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। आप बेशक देश का भला करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथों हर बार देश का बुरा ही होता है। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। आपने कहा काला धन वापस लेकर आऊंगा, विदेशों में काला धन बढ़ गया। ये तो रही आपको मिले वरदान की बात। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे हर काम से इस देश का अच्छा ही होता है, ये मोदी जी ने मान लिया है। दूसरी बात, कमियां तो हैं निश्चित तौर पर। भाई राहुल गांधी जी के सलाहकार हमारे ही जो कुछ साथी हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पार्टी में इस बात को लेकर खुलेआम बातचीत भी होनी शुरू हो गई है। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि 1 सप्ताह की बैठक कार्यकर्ताओं से रखें और खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी आज जो माहौल बना रही है वो हमारी ही गलतियों के कारण वो अपनी दुकान चला रही है। चलिए, आप है कि जो बात अभी यहाँ से बैठ के कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं कौशिक जी, लेकिन बहुत बड़े नेता भी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। अभी इनके सवाल का तो जवाब जो है बीजेपी के कोई प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर देते। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी से मिलना और आपके कार्यकर्ताओं से मिलने की बात आपको नेशनल टेलीविजन पे आके कहना पड़ता है। कहाँ है निखिल भाई, आज मैं ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, इस देश जैसा अच्छा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर दिया। जो भी मोदी सरकार, आज भी ये देश सबसे अच्छा है। जी जी, सुनिए ना, लेकिन राजनीतिक सिस्टम ने आज भी बंटाधार कर रखा है। इस भावनाबाजी के ऊपर, इस भावना के साथ बैठिए। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वैर भाव नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये जो आंकड़ेबाजी है ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का बस तरीका है। जमीनी लेवल पर जो सच्चाई है और इन आंकड़ेबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। भाई सरकार के पास पैसा कहां से आया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घटते रहे लेकिन सरकार के टैक्स बढ़ते रहे। पहले 100 रुपए की चीज पर 28% जीएसटी था, आज वो 100 रुपए की चीज महंगी होकर 300 रुपए की हो गई, तो जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया? चाहे लोगों की कमाई घट गई हो, कुछ भी घट गया हो, आज किसी सड़क पर चले जाइए, टोल टैक्स दीजिए। मैं इसमें मेरे भाई विनोद मिश्रा जी की बात का भी जवाब दे दूं। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी से मिलने में कोई दिक्कत है। भाई विनोद मिश्रा जी भी जब समय मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम उनके लिए टाइम दिलाएंगे। पहली बात, राहुल जी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कार्यकर्ता को। दिक्कत ये है कि जो संवाद होना चाहिए, जो सलाह मशवरा कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे लोग बीच में दीवार बन गए हैं जो नहीं चाहते कि भाई जो निचले लेवल की सच्चाई है वो राहुल गांधी जी को पता चले कि भाई कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। चलिए, ठीक और है, किस तरह से हम भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कमी है, हम इसे स्वीकार करते हैं। राहुल भाई ने हमें यही सिखाया है कि अपनी कमियों को मानना सीखो। चलिए, अच्छी बात है। नहीं है कि हम अपने आप को भगवान कहें और ये कहें कि हम गलती नहीं कर सकते, जबकि गलतियां तो मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। जी देखिए, मैं कौशिक जी का सुन रहा था, ये कांग्रेस के तो मैं कह सकता हूँ कि जो राहुल गांधी और दिल और दिमाग की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ये दिल और दिमाग वाले वो कार्यकर्ता है।